महान रचना वाल्मीकि रामायण में पहले सर्ग में ही, बालकांड के पहले सर्ग में ही ये बताया जाता है कि राम राज्य क्या है। वो गांधी जी नहीं बताते, गांधी जी भी नहीं चाहते कि उनसे राम राज्य सीखा जाए। गांधी जी ने राम राज्य वहीं से सीखा है, वाल्मीकि से ही। और वाल्मीकि का राम राज्य वो राम राज्य है जो सब हिंदुओं का मन में स्थापित राम राज्य है। और वो राम राज्य आपने सभी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। उसमें वो प्रथम ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि बालकांड के प्रथम सर्ग में राम राज्य की व्याख्या हुई है, उसमें कहा गया है कि जब राजा राम राज्य करेंगे तो ये होगा। तो इसलिए भारत के जो धर्म सम्मत राजा थे उनके लिए ये सर्वदा ये अनुशासन था कि सुबह उठकर पहला कार्य वो करेंगे कि बालकांड के प्रथम सर्ग का वाचन सुनेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि किस प्रकार का राज्य स्थापित उन्हें करना है, किस प्रकार के राज्य के लिए वो बने हैं। तो उसमें एक श्लोक आता है, आपने प्रहृष्ट मुदितो लोकास्तुष्टा पुष्टा सुधार्मिका, कि सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी मुदित हैं, सभी तुष्ट हैं, सभी पुष्ट हैं, सभी धर्म में व्यवस्थित हैं, धर्म में स्थिर हैं। और फिर आगे वो चलते जाते हैं वाल्मीकि कि जब राजा राम राज्य करते हैं तो किसी को पुत्र मरण का दुख नहीं भोगना पड़ता, किसी स्त्री को विधवा होने का दुख नहीं भोगना पड़ता, किसी को अग्नि का भय नहीं रहता, किसी को आतप का भय नहीं रहता। सब लोग, राज्य वो होता है जिसमें सब लोग धर्म में स्थिर हैं। और केवल सब लोग नहीं, सृष्टि के सब भाव अपने अपने स्वधर्म में स्थिर होते हैं, तब राम राज्य होता है। और क्योंकि सृष्टि के सब भाव अपने अपने धर्म में स्थिर होते हैं, इसलिए सूर्य भी उतना ही तपते हैं जितना आवश्यक तो होता है, वर्षा भी उतनी ही होती है जो उस काल में, उस समय में पर्याप्त हो। पृथ्वी, रत्नगर्भा पृथ्वी शस्य श्यामला बनी रहती है, क्योंकि सभी भाव सृष्टि के अपने धर्म को जानते हुए उसमें स्थिर होते हैं। केवल लोग धर्म में स्थिर नहीं होते, केवल पशु धर्म में स्थिर नहीं होते, गाय भी अपने धर्म में स्थिर होकर अत्यंत सुरभि दूध से सबको आनंदित करती है। वो पढ़ते जाइए, उसमें जितना उसमें आया है उसमें वाल्मीकि रामायण में, पर उसका मूल बात यह है कि जब राजा राम राज्य करते हैं तो सृष्टि के सब भाव अपने अपने धर्म में स्थिर होते हैं, कहीं भी धर्म का उल्लंघन नहीं हो पाता, कहीं रीत का उल्लंघन नहीं हो पाता। इसलिए सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, सब चीज़ें अपने अपने रूप में उसकी प्रकाष्ठा पर हैं, उसके सौंदर्य की प्रकाष्ठा पर हैं। वो राम राज्य होता है, वो राम राज्य होता है। और महात्मा गांधी की राम राज्य की परिकल्पना इससे अलग है। ऐसा मैंने महात्मा गांधी को बहुत पढ़ा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो राम राज्य स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता कि सब लोग धर्म में निष्ठ हों, ये तो पहली आवश्यकता है। पर दूसरे सर्ग में बालकांड के, आपको जिन्होंने पढ़ी है, वो क्रौंच की कथा आती है, क्रौंच पक्षी की। वो कारुण्य भाव का, करुणा का अतिरेक वहाँ दिखाई देता है। और वहाँ वो बताया जा रहा है कि धर्म के मूल में, मानवीय रचनात्मकता के मूल में करुणा है। करुणा भारतीय धर्मों का, वैदिक धर्म का मूल भाव है, जहाँ आप
हर दूसरे व्यक्ति के साथ, सृष्टि के सब भावों के साथ, सब जीवों के साथ आप अपने आप को सातम्य कर लेते हैं, और जो उसको पीड़ा होती है वही पीड़ा आपको होती है। अभी खुशहाल ने हमें गांधी जी का प्रिय वचन सुनाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। वो उसका वाल्मीकि रामायण के बालकांड के दूसरे सर्ग में ये जो वैष्णव भाव है कि किसी पक्षी को पीड़ा हुई है और उस पीड़ा से कवि के मन से ऐसे उद्गार निकले कि कविता क्या होती है ये स्थापित हो गया। ये राम राज्य की परिकल्पना में धर्म होता है और करुणा होती है। करुणा धर्म से अलग नहीं है, पर करुणा का विशेष महत्व है। और अनेक बातें हैं, पर एक बात मैं और बताता हूँ। बालकांड के 5वें, 6ठे, 7वें सर्ग में ये जो राम राज्य जिसको राजा राम स्थापित करते हैं, वो किस देश में हो रहा है, किस देश में स्थापित किया जा रहा है, उसका वर्णन आता है। अयोध्या का, कौशल देश का अयोध्या का वर्णन आता है, और अयोध्या का वो वर्णन हम सबको पढ़ना चाहिए। उसमें आज मैं पढ़ रहा था सुबह, तो वो बताते हैं कि अयोध्या नगर से इतने बड़े महापथ निकलते हैं दूसरे स्थानों को जानने के लिए, और उन महापथों के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये कल्पना तो आज भी हमें और उस समय भी थी। अयोध्या नगर के राजमार्गों में, सब मार्गों पर वो अत्यंत सुंदर है, उन पर सदा छिड़काव होता रहता है, उन पर, उनके किनारों पर लगातार पुष्प उगते रहते हैं। ये उसमें है। और पर उससे भी अधिक उसमें लिखा है कि विश्व में जितने भी प्रकार के यंत्र, तंत्र, शस्त्र, अस्त्र हैं, वो सब अयोध्या में उपस्थित है। उसमें लिखा है कि बड़े हिमाचल के महत्वपूर्ण गजराज होते हैं, विंध्य के गजराज होते हैं, ऐरावत वंश के गजराज होते हैं, वामन वंश के गजराज होते हैं। इन सब वंशों के, इन सब स्थानों के गजराज अयोध्या में उपस्थित हैं, और उन गजराजों के, उन वंशों को संकर करके जो भी ऊंची जातियां गजराजों की बन सकती हैं, वो भी वहां उपस्थित हैं। और उसके आगे विश्व भर के दूत वहां उपस्थित हैं, और विश्व भर के मंत्री अयोध्या के मंत्रियों से सीखते हैं कि राज्य कैसे चलाया जाता है। तो विश्व भर के जितने भी प्रकार के शिल्प हैं, वो सब वहाँ उपस्थित हैं उस अयोध्या में। ये वर्णन, मतलब ये केवल, ये जो हम कहते रहते हैं आध्यात्मिक समृद्धि की बात नहीं है। धर्म केवल आध्यात्मिक समृद्धि नहीं लाता। धर्म में स्थिर होने पर, सृष्टि के सब भावों के अपने अपने स्वधर्म में स्थिर होने पर भौतिक समृद्धि स्वतः आती है। और इसको उल्टा भी होता है, भौतिक समृद्धि के बिना धर्म को स्थिर नहीं रखा जा सकता। और अयोध्या में दोनों है, धर्म भी है और भौतिक समृद्धि भी है, और दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। पर उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी प्रकार के विज्ञान तकनीक की कल्पना कर सकते हैं जो अयोध्या में उपस्थित नहीं है महाकवि वाल्मीकि के अनुसार। पर उससे महत्वपूर्ण ये है कि राजा राम राज्य की स्थापना अपने देश में ही कर पाते हैं। कौशल देश में ही राम राज्य की स्थापना राजा राम से होती है। राजा राम की देशभक्ति तो हम सब अनेक प्रकार से जानते हैं, और वो देशभक्ति कौशल देश के प्रति भक्ति है। जब कहीं और धर्म की हानि होती है, लंका अधिपति धर्म की हानि करने पर उतारू है, तो राजा राम वहाँ जाके लंका अधिपति का हनन कर सकते हैं। पर वहाँ राम राज्य की स्थापना तो विभीषण को करनी पड़ती है जो उस देश का है। लक्ष्मण को वहाँ भेज के राम राज्य की स्थापना नहीं की जाती।
शत्रुघ्न को वहाँ भेज के राम राज्य की स्थापना की नहीं की जाती। राम राज्य की परिकल्पना में स्वदेश का भाव, जो महात्मा गांधी में बहुत ऊंचा है, स्वदेशी का भाव, स्वदेश का भाव बहुत ऊंचा है। स्वदेश का भाव स्वतः निहित है। राम राज्य की हमें राम राज्य की स्थापना अपने स्वदेश में ही करनी है। अन्य लोगों ने अपने अपने स्वदेश में अपना राम राज्य स्थापित करना है। उनके धर्म के अनुसार, उनके स्वधर्म के अनुसार वहाँ राम राज्य बनेगा। अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार अपने यहाँ राम राज्य बनेगा। महात्मा गांधी में धर्म का भाव बहुत ऊंचा है, करुणा का भाव बहुत ऊंचा है, देशभक्ति का भाव बहुत ऊंचा है। अगर महात्मा गांधी को परिभाषित करना है तो उनमें 3 ही भाव आते हैं। करुणा का भाव तो सब जानते हैं, पर धर्म और देशभक्ति। धर्म उन्होंने अपनी माँ से, जब वो बचपन में अपनी माँ को प्रतिदिन व्रत करना, वो बता रहे हैं कि रात को चंद्रमा नहीं दिखा तो हम बच्चे बहुत दुखी हो जाते थे कि आज माँ क्या खाएगी, और माँ कहती थी कि ठीक है बेटे, आज नहीं था नसीब में भोजन करना, अब कल होगा। तो उस प्रकार का अनुशासन, और ये अनुशासन उनकी माँ में विशेषता ऐसा नहीं है, जैसे साधारण हिंदू महिला का ये अनुशासन है। और महात्मा गांधी इस अनुशासन के प्रति, इस प्रकार के धर्म के प्रति जो सभी के प्रति करुणा का भाव रखता है, जो वैष्णव धर्म है और जो अपने आप में मितव्ययी अनुशासित है, ये धर्म उन्होंने अपने वहाँ सीखा था। और ऐसा धर्म भारत के सभी छोटे कस्बों में निभाया जाता था। आज नहीं होता है। सब कस्बों में राम कथा होती थी, भागवत का कीर्तन होता था, और इस प्रकार की धर्म की व्यवस्था कि आप सबके लिए आपके मन में करुणा भाव है और अपने आप में आप सर्वदा अनुशासित मितव्ययी रहते हैं, इस प्रकार का धर्म, और यही हिंदू धर्म है। इतना ही है, बाकी सब आता जाता है, सीखते जाते हैं आप और भी और, पर ये उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। पर जब वो इंग्लैंड गए तो इससे धर्म में तो वो जानते थे कि वो धार्मिक है, वो उन्होंने सीख लिया था कि धर्म निभाना महत्वपूर्ण है। पर वहाँ जाकर केवल ये जानना, सहज रूप से जानना कि ये धर्म होता है, ये पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने, उनके संपर्क में थियोसोफिस्ट आए, उनके संपर्क में बहुत सारे ईसाई आए, उनके बाद में जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उनके संपर्क में बहुत सारे मुसलमान आए, और उन सब ने उन्हें अपना अपना धर्म उन्हें समझाने का प्रयास किया। थियोसोफिस्ट ने उन्हें अपना धर्म समझाने की कोशिश की, मुसलमानों ने अपना धर्म समझाने की कोशिश की, ईसाइयों ने अपना धर्म समझाने की कोशिश की। केवल इतना नहीं, उन्होंने उन्हें अपने धर्म से च्युत होकर ईसाई अथवा मुसलमान बनने के लिए प्रेरित भी किया। वो लिख रहे हैं कि जब ये प्रश्न उनके सामने उठा कि आप ईसाई बन जाओ अथवा मुसलमान बन जाओ, और ये जो उन्हें कह रहे थे कि ईसाई बन जाओ, वो बहुत बड़े ईसाई थे, छोटे लोग नहीं थे। दे वर हाईली डिवोटेड टू देयर रिलीजन। और जो उन्हें कह रहे थे मुसलमान बन जाओ, वो बहुत ऊंचे मुसलमान थे, वो अपने अपने धर्म में स्थिर लोग थे जो उन्हें कह रहे थे। और महात्मा गांधी का जवाब था कि जब तक मैं अपने धर्म को पूर्णता नहीं जानता और आपके धर्म को पूर्णता नहीं जानता, और जब तक मुझ पर ये स्थापित नहीं हो जाता कि मेरा धर्म मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, वो सब मुझे जो जीवन में पाना है मैं अपने धर्म के माध्यम से नहीं पा सकता, तब तक मैं अपने धर्म को छोड़ के अन्य धर्म में जाने का कोई औचित्य नहीं देखता हूँ। और तब उन्होंने बहुत विस्तार से धर्म का अध्ययन किया, इस्लाम का भी किया, ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया, पर हिंदू धर्म का वो जब प्रिटोरिया में 2 साल, आई थिंक 1800, बनवारी जी नहीं है वो जानते हैं, ये 1892-93 की बात है, 1 वर्ष में उन्होंने 80 ग्रंथों का पढ़े। पर उससे बड़ा एक, आज मालूम नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, श्रीमद् रामचंद्र एक बहुत ऊंचे जैन मुनि है, मुनि नहीं है,
जैन गृहस्थी थे, पर बहुत बड़े दार्शनिक ज्ञाता थे। तो उन्हें वो रायचंद भाई थे कहते थे, रायचंद के भाई के साथ लंबा पत्र व्यवहार किया कि धर्म क्या होता है, और उसके आधार पर अंत में उन्होंने लिखा कि रायचंद भाई ने मुझे समझा दिया कि विश्व में कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं हिंदू धर्म के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। कोई ऐसी अल्पता हिंदू धर्म में नहीं है जिसके लिए मुझे किसी अन्य धर्म का मुंह देखना पड़े, और इसलिए मेरे मन में शांति हो गई। मैं स्पष्ट हो गया कि मुझे अन्य धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं हिंदू धर्म के माध्यम से जो चाहता हूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ, करूँगा। और वो क्या प्राप्त करना चाहते थे वो भी वो लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुमुक्षु था, वो 1892 में पहले ही कह रहे हैं, पर मेरी जो खोज थी, जो मोक्ष मैं ढूंढ रहा था, वो मोक्ष मुझे अपने लोगों की सेवा के माध्यम से प्राप्त करना था, अपने देश की सेवा के माध्यम से प्राप्त करना था। मैं सर्च वाज फॉर मोक्षा, पर वो मोक्ष मुझे पहाड़ों में जाके प्राप्त नहीं करना था, पर अपने लोगों की सेवा करके, अपने देश की सेवा करके वो मोक्ष मुझे प्राप्त करना था। वो 1892 में वो 25 साल के होंगे, इतनी ही। तब से उनके मन में ये इतनी स्पष्टता से कि वो उसको लिख के बता रहे हैं, ये नहीं कि वो सोच रहे हैं, वो लिख के बता रहे हैं। तो ये देशभक्ति का भाव, देशभक्ति का भाव तो दक्षिण अफ्रीका के जाने के बाद जो उन्होंने देखा, जो भारतीय लोगों के साथ किया जा रहा था, और जो उनके साथ स्वयं हुआ, मैं कहानियाँ नहीं बताऊंगा, जिस प्रकार, तो उन्हें लगा कि उनका पहला धर्म और पहला देशभक्ति का अभिव्यक्ति तो ये है कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों का और भारत देश का गरिमा, जो वहाँ धूल दूषित हो रही थी, उस गरिमा को मैं पुनः स्थापित करूँ। और 1892 से ही, शुरू से ही उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि मुझे धर्म के माध्यम से अपने लोगों की सेवा करनी है, और उस लोगों की सेवा का मुख्य रूप ये होगा कि इस समय दक्षिण अफ्रीका में मैं अपने लोगों की जो गरिमा को पुनर्स्थापित करूँगा। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह का आविष्कार किया, बहुत लंबे। उसके बाद जो बड़ी बात होती है उनके साथ, क्योंकि कोई धर्म तपस के बिना प्राप्त नहीं होता। कभी किसी ने मोक्ष बिना गहन तपस के प्राप्त किया नहीं। वो महात्मा गांधी बहुत सारी गुजराती कविताएं सुना रहे हैं ये बताते हुए। तो 1908 में उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ता है, और वो उनके लिए जेल जाने का कार्य धर्म कार्य है। वो लिख रहे हैं कि धर्म कार्य ही है, धर्म का अनुष्ठान ही है। उनमें पहली जेल तो छोटी थी। दूसरी 2 जेल यात्राओं में उनकी अवधि बड़ी नहीं है। उनके साथ पहली जेल यात्रा में पहले दिन उन्हें ये फोक्सरस्ट में थी, फोक्सरस्ट की सड़कों पर पत्थर कूटने के लिए भेजा जाता है। और फोक्सरस्ट में उनके जो 2 महीने बीतते हैं वो इस प्रकार के कठिन कार्य करने में जाते हैं। वहाँ से फोक्सरस्ट में से 1 सप्ताह उन्हें जोहान्सबर्ग भेजा जाता है, और फोक्सरस्ट स्टेशन पर उन्हें कन्विक्ट वाली, वो कैदी वाली वर्दी में सिर पर अपना गठरी उठा के पैदल वहाँ तक लाया जाता है, स्टेशन तक, और फिर जोहान्सबर्ग में स्टेशन से जेल तक वैसे ही ले जाया जाता है। और जब वो जोहान्सबर्ग जेल में पहुँचते हैं तो उन्हें जिस वार्ड में रखा जाता है उसमें चीनी और स्थानीय अफ्रीकी लोग हैं, और उनमें से अधिकतर वो हैं जिन पर कत्ल का और अंग्रेजी में ही मैं कहूँगा सोडोमी, बेस्टियलिटी के मुकदमे चल रहे हैं। और उस रात वो सो नहीं पाते कि उन्हें
सारी रात ये लगता रहता है कि रात में उन पर कुकर्म कर दिया जाएगा। तो विचित्र कथा है उन 2 महीनों की। और जो तीसरी जेल यात्रा है वो, उसमें तो उन्हें स्मट्स ने ये निर्णय किया था कि इसको मैं तोड़ के रखूँगा। तो वो उन्हें सॉलिटरी में एकांत कोठरी में रखा जाता है। उनके साथ 4 और कोठरियाँ हैं, जिनमें या कत्ल के कन्विक्ट हैं जिनको फांसी होनी है वो लोग हैं, या जिन्होंने इस प्रकार के कुकर्म किए हैं उस प्रकार के लोग हैं। 4 अलग कोठरियाँ। उन्हें काम दिया जाता है कि दिन भर वो कोलतार का फर्श है उसे चमकाते रहे। वो जो काल है वो चाहते हैं कि उन्हें नीचे बैठने के लिए एक छोटा स्टूल दे दिया जाए, वो मना कर दिया जाता है। वो चाहते हैं कि अपनी पत्नी को, वो बहुत बीमार है उसमें एक पत्र लिखवाएं गुजराती में, मना कर दिया जाता है। तो वो उनका बहुत कठिन काल है वो वाला। पर जब वो उसमें से निकलते हैं उन 2 महीनों को पूरा करके, तो प्राणजीवन मेहता उन्हें मिलते हैं। प्राणजीवन मेहता उनके बड़े मित्रों में हैं, और वो कहते हैं कि जैसे भट्टी से निकलकर धातु कंचन बन के निकलती है, ऐसे ये वहाँ से निकले दिख रहे हैं। और गोखले को पत्र लिख रहे हैं कि अब तो वो महात्मा जैसे लगते हैं। 1909 की बात है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि ये धर्म में तो स्थित हुए हैं, पर इनकी मन में जो लगातार जो बात चलती रहती है वो अपने देश के प्रति भक्ति का भाव है। वो कह रहे हैं कि सारा दिन ये रटते रहते हैं, भलो देश मारो भली भोम मारी, मणे प्राण थी नित्य छे एज प्यारी। कि ये मेरा देश भला है, सुंदर है, मेरी भूमि सुंदर है, और मुझे अपने प्राणों से भी ये भूमि, ये देश नित्य ही अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। वो रामचंद्र जी भी ऐसी बात है, वो कि जानकी को भी मैं छोड़ सकता हूँ, वो ऐसी ही बात करते हैं। और ये लगातार रटते रहते हैं महात्मा गांधी 1909 में। तो ये महात्मा गांधी में धर्म और देशभक्ति की ये भावना है, जिसके आधार पर वो राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की कल्पना वो नहीं कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना का प्रयास। और उनके मन में ये है कि राम राज्य तो अपने आप आ जाता है, लोगों को धर्म में निष्ठ होना चाहिए, लोगों को देशभक्त होना चाहिए। और सारे जो भी वो लिख रहे हैं उनका प्रयास ये है कि हम अब एक प्रश्न जो इन्होंने उठाया कि वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं या किसी और धर्म की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं बात बंद करूँगा। वो ये खुद वो स्वयं ये प्रश्न उठाते हैं कि जिस धर्म की मैं बात करता रहता हूँ वो क्या है। और फिर वो कहते हैं कि मैं उस धर्म की बात करता हूँ जो सब धर्मों के भीतर जो धर्मनिष्ठ है, उस धर्म की बात करता हूँ। और वो जो धर्मनिष्ठ है, जब उसकी व्याख्या करते हैं तो वो वैष्णव धर्म है, उसकी वो विस्तार से व्याख्या करते रहते हैं। तो वो शायद कई बार वो कहेंगे कि मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा था, पर धर्मों के भीतर निष्ठ जिस धर्म की बात करते हैं वो कोई अन्य धर्म हो नहीं सकता। उसे विशेषता से कहना है तो उनके अनुसार ये वैष्णव धर्म है, पर वो व्यापकता में कहना है तो हिंदू धर्म है। उसका नाम आप लेना चाहें या न लेना चाहें वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो चर्चा वो कर रहे हैं वो इसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं जिसे हम सब लोग जानते हैं। जब वो अपनी तीसरी यात्रा से बाहर आते हैं तो उसके अंत पर वो उसका वर्णन लिखते हैं इंडियन ओपिनियन में। आई विश दैट एवरीवन हु रीड्स दिस अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस शुड कल्टिवेट पेट्रिज्म। मेरी इच्छा है कि ये जो अनुभव मैंने जिनका वर्णन किया, जो इन्हें पढ़ता है वो देशभक्ति की साधना करे। If he does not have it, and learn satyagraha therefrom,
And if he has it already, then be more firm in it. I am growing more convinced every day that no one who does not know his religion can have true patriotism in him. मैं अनुवाद करके बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो इन अनुभवों के वर्णन को पढ़ रहे हैं वो देशभक्ति की साधना करें। अगर वो पहले से ही देशभक्ति की साधना कर रखते हैं तो और दृढ़ता से देशभक्ति की साधना करें। और मैं लगातार इस निर्णय पर पहुंच रहा हूं कि जो अपने धर्म को नहीं जानता वो देशभक्ति को नहीं जान सकता।